हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी को हैप्पी होली की शुभकामनाएं 2024। और आज है 24 मार्च। तो मैंने सोचा क्योंकि आज एक दिन आपको पहले ही वीडियो बना दिया जाए। और कल है 25 मार्च और कल तो भाई बिजी रहेंगे, और क्योंकि भाई होली है तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो हम आज इस वीडियो में निपटा देते हैं। ठीक है, 5 से लेकर 7 तक, तो 5, 6, 7 3 क्वेश्चन हैं और 3 क्वेश्चन इस वीडियो में करते हैं समाप्त। और जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल करें सब्सक्राइब, साथ ही करें बेल आइकन को ऑन, ताकि हमारी आपको सबसे पहले वीडियो मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला 5वां, तो मैंने आपके सामने ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन लिख लिया है। और भाई साहब ये पूछ रहे हैं कि भाई x प्लस बाई जेड बराबर 9 है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 29 दे रखा है। और पूछ रहा है कि भाई एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स का मान बताओ। ये भाई साहब अपने मन में विचार कर रहे हैं कि भाई इनकी वैल्यू पता चल गई, हम रह गए अकेले। और हम इनसे कह रहे हैं भाई घबराए नहीं, मैं आ गया हूं, इनका भी मान निकालेंगे कि आपका भी मान कितना है। ठीक है, चिंता ना करें, आप भी चिटकियों में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको एक आना चाहिए, वो है सबका बाप, उसे बोलते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इसका क्या है? एक्स प्लस बाई प्लस जेड का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 2 एक्स वाई प्लस के 2 बाई जेड प्लस के 2 जेड एक्स। तो ये सूत्र अगर आपको याद है तो इसका भी मान आप आराम से निकालने वाले हैं। ठीक है, आइए एक बार देख लें किस तरीका से हम निकाल रहे हैं। और आई होप आपने निकाल लिया होगा, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन भी कराए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं निकाले हैं तो इस वीडियो में आप आराम से सीख सकते हैं। देखो, अब मैं आपको थोड़ा समझाने का पॉइंट यहाँ बात कर रहा हूं। एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ कितना मान दे रखा है मुझे? 9। तो इसके स्थान पर हम ये कर ले 9, क्या कर ले 9। और ये कह रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर क्या चढ़ा है? वर्ग, तो इसके ऊपर भी वर्ग लगा दिया। अब थोड़ा यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर का मान कितना दे रखा है? 29। ठीक है, तो इसके स्थान पर भी हम क्या कर ले, इतने स्थान पर क्या कर ले 29, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, प्लस लगा दें 2x। अब देखो इसमें ये देखो कि इसमें कॉमन मिल रहा है, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2। तो एक काम कर लें, 2 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा एक्स वाई प्लस के बाई जेड और प्लस के जेड एक्स। कितना बचेगा? अब देखो, अब भाई साहब एक काम और करते हैं, इसका कर लेते हैं वर्ग। ठीक है, तो इसका वर्ग कर लो तो कितना आ जाएगा? इसका वर्ग करेंगे और आपको सबसे पहले अगर वर्ग की बात आई गई, स्क्वायर की बात आई गई है, तो आप सभी को 20 तक तो वर्ग आना ही चाहिए मिनिमम। ठीक है, और हम कहते हैं कि आप 50 तक वर्ग याद कर लो और 50 तक ही क्यू याद कर लो, तब देखना आपकी कैलकुलेशन मैथ क्या हलवा बन जाएगा भाई। ठीक है, इतना काम करके तो देखो, इतना अगर काम कर लिया तो आपकी कैलकुलेशन भाई चुटकियों में होगी। और आप अभी थोड़े थोड़े चल रहे हो, और फिर देखना आपकी स्पीड ट्रेन जैसी ना हो जाए तो मुझसे बात कर लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसका हो गया 81। ठीक है, बराबर, अब ये है 29, तो 29 हमने यहाँ भी लिख लिया। ठीक है, पर प्लस का चिन्ह लगा है और ये भी हम इसे उतार लेते हैं, ये उतार लिया, ये जेड है। ठीक है, 2 नहीं है। अब मैंने ये जेड कर लेता हूं, यहाँ पर जेड है बेटा। ठीक है, ये है जेड एक्स। अब एक काम करो बेटा, ये वैल्यू हम इधर ला सकते हैं, ये अभी किसकी है? प्लस की है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 81 माइनस के 29 बराबर ये रह जाएगा 2xy प्लस के बाई जेड और प्लस के जेड एक्स। इतना रह गया। अब इसमें से ये माइनस कर दूं इसमें से ये माइनस कर दो, कितना बचेगा? ये बचेगा आपके पास 11 में से 9 का 2 बचे, और ये बचेगा आपका पास 52। ठीक है, अब देखो 52 इधर क्या बचेगा? 2 कॉमन एक्स वाई प्लस के बाई जेड और प्लस के जेड एक्स, इतना बचा। अब देखो आपने पहले पढ़ा, हमने पहले भी आपको बता दिया है कि भाई जब आपको चर और अचर एक साथ हो, ठीक है, मल्टीप्लाई में हो, जब उनको वहां से छुड़ाते हैं, जब भाई चर से अलग करते हैं अचर को, तो भाई जो अचर की वैल्यू जाती है वो भाग में जाती है। ठीक है,
जब यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ करते हैं तो किस तरीके से पहुंच जाती है, ये पहुंच जाएगी 52/, जो भी गुणा में है ये इसकी वैल्यू जो आ जाएगी, इसका जो मान आ जाएगा वो किस में पहुंच जाएगा, भाग में, हर में। यहाँ पर पहुंच जाएगा XY प्लस के YZ प्लस के ZX। अब देखो ये हम वो निकाल रहे हैं जो इसका मान, ठीक है। अब देखो ये संख्या और ये संख्या हमारी वही है। अब देखो एक काम और कर लो, आप यहाँ कर लेता हूं, ठीक है, अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो। अब 2 का भाग 2 52 में कितने बार जाएगा, ये जाएगा आपके पास 26। 2 से ये काट दो, कितने बार गए, 26। बराबर कितना है, XY प्लस के YZ प्लस के ZX। तो इसका ही मान मुझे पूछ रहा था, क्वेश्चन ये बता रहा था कि भाई इसका मान भी निकालो। तो हमने फाइनली इसका मान निकाल दिया है और इसका मान कितना है, 26, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का, इस पांचवें क्वेश्चन का जो मान निकल के आया वो है 26। इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम एक तरफ हो जाते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपसे यही सलाह देता हूं कि जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि आप साथ साथ मेरी जो बताता हूं उसको साथ साथ लिखते जाएं। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है, क्या आने से हम साफ करने वाले हैं। तो भाई मैंने 6वां क्वेश्चन आपके सामने लिख लिया है और इस क्वेश्चन में आपको ये क्या पूछ रहा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 है और ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए बराबर मुझे 27 दे रखा है। और ये पूछ रहा है वैल्यू भाई ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी मान भाई बता दो। काफी देर से परेशान है, बुक में परेशान है भाई कि मेरे को मान नहीं कोई बता रहा है। तो फाइनली आज इसका मान बताने जा रहे हैं। किस तरीका से, आपको सूत्र लिख लो। यहाँ पर सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग होता है, फॉर्मूला होता है, स्क्वायर होता है, वो क्या होता है, ए स्क्वायर। बोलो मेरे साथ, बोलो बोलो, बोलते नहीं हो ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी प्लस के 2 बी सी प्लस के 2 सी ए। मैंने आपके सामने इसका फॉर्मूला भी लिख लिया है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला मैंने लिख लिया है तो इसका मान पुटअप कर दो। देखो a प्लस बी प्लस सी का मान मुझे कितना दे रखा है, 10। तो 10 का कर लो वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मुझे पूछा है तो इसे हम कोई इसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे भाई, तू बैठा रहा, ठीक है। तो ए स्क्वायर तेरा अभी मान निकालने वाले हैं, ठीक है। तू भाई कितना गड्ढे में और कितना तू ऊपर है, ठीक है, अभी पता चलता है इनसे। प्लस के, अब देखो इनमें कॉमन लेने, क्या कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेने, क्योंकि इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, तो हमारे पास अंदर बचेगा बी सी प्लस के सी ए, है ना। अब देखो इसका वर्ग हो जाएगा आपके पास 100 और इसका भी मुझे मान पता करना, इसे छोड़ो मत, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना दे रखा है, 27। तो मैंने ये 27 कर लिया, है ना। करेंगे हम ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 27 दूनी 54, ठीक है। अब प्लस वाली वैल्यू अब इधर लाएंगे, ठीक है, इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस के 54 बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ठीक है। जब इसमें से माइनस करेंगे, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ मैं लिख लेता हूं, जब मैं इसमें से माइनस करूंगा कितना बचेगा, क्योंकि 10 में से 4 गए 6 बचे और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 गए, कितने बचे 4। तो इसका जो मान निकल के आएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। तो इसका मान आएगा, इसका आंसर आएगा 40। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल जो आंसर निकल के आया वो है 40, ठीक है। आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे इसका आपने लिख लिया होगा, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन को भाई क्लीन करने वाले हैं और देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और उसे बेहतरीन तरीके से समझना और मैं आपको भी समझाऊंगा, ठीक है। तो 7 नंबर किस तरीका से करने वाले हैं, इसे भी देख लें किस तरीका से करने वाले हैं। इसका भी भाई सूत्र लिख लो, क्या होता है, a प्लस बी प्लस, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। इस तरीका से आपको भी सूत्र आना चाहिए और अगर सूत्र आता तो इसमें भी इसका मान निकाल सकते हो। किस तरीका से निकालेंगे भाई, अब देखो a प्लस बी प्लस सी तो मुझे पूछा ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है। तो हम एक काम कर लें,
ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 70। तो 70 लिख लिया प्लस के। अब देखो यहाँ क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसमें कॉमन ले लें दो, तो हमारे पास अंदर बचेगा ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए। जो मान पूछा है उसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम, और जैसा का तैसा लिखे रहने देंगे। और 70 और बीच में हमारे पास जो मान दे रखा है तो 2 मल्टीप्लाई 37। ठीक है, अब देखो ये आ गया तो a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग, यहाँ पर क्या है 70 और प्लस के 37 का गुणा करेंगे दो में तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 3 दूनी 6 और 1 7 74 हो गए। अब 74 हो गए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, इनको जोड़ दो 4 और 7 7 14। तो इसका मान मतलब अभी 144 है। ठीक है, लेता हूं, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग बराबर अभी कितना आ रहा है 144। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी इसका लगा हो और किसी संख्या पर चढ़ाएंगे तो वो एक अंडर रूट का वो ले लेगा, जिस तरीके से मैं आपको करने वाला हूं। जैसे कि ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ वर्ग में हटा रहा हूं। ठीक है, क्या हटा रहा हूं, वर्ग। तो जब वर्ग हटाएंगे तो संख्या पे ऐसा अंडर रूट का चिन्ह लग जाता है, क्योंकि इस अंडर रूट में 2 घात छिपी होती है। ठीक है, तो हम इसके अंदर लिख लेंगे कितने 144। ठीक है, तो 144 लिख देंगे, और जब अंडर रूट हटाएंगे तो इसका संख्या का हम निकालते हैं वर्गमूल। तो जब इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 का वर्ग कितना होता है 144। मैं बात यही कह रहा हूं आपसे कि भाई आपको 50 तक वर्ग याद होने चाहिए और 50 तक क्यों याद होने चाहिए। ठीक है, तभी देखना आपकी कैलकुलेशन कितनी मस्त होने वाली है। और इसका फाइनली इस पूरी एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है, और ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इस लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास फाइनल निकल के आया है a प्लस बी प्लस सी का 12। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट होने वाली है, और जल्दी उसकी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और उस एक्सरसाइज को भी बेहतरीन तरीके से हम आपके साथ कराने वाला हूं, जिस तरह हमने ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश की हुई थी। ठीक है, तो भाई मिलते हैं, और सभी को हैप्पी होली। तो भाई मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।